दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में बीते दिन 28 तारीख की रात को भगदड़ मचने की वजह से लगभग 30 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि कुंभ मेले में ये कोई पहला हादसा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ये सब घटनाएं महाकुंभ में क्यों घटित होती हैं और इन घटनाओं के घटने का कारण क्या है। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा देश विदेश में हो रही है। 144 वर्ष के बाद होने वाले इस पर्व में शामिल होने के लिए हजारों लाखों लोग रोजाना शामिल हो रहे हैं। 30 जनवरी को होने वाले मौनी अमावस्या स्नान के लिए करोड़ों लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा था। इस भीड़ को देखकर मौनी का अंदेशा लग रहा था। आखिर हुआ भी कुछ वैसा ही। मौनी अमावस्या पर स्नान से पहले करीब रात 1 बजे संगम नोज पर भीड़ के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें लगभग 30 लोगों की मौत और कई लोग इसमें घायल हो गए। महाकुंभ हादसे में आने वाली तस्वीरों ने झकझोर करके रख दिया है। बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब कुंभ के दौरान भगदड़ मची है, बल्कि इसका इतिहास आज़ादी के दौर से जुड़ा है। दोस्तों, सबसे पहला हादसा हुआ था साल 1954 में। आज़ादी के बाद साल 1954 में पहली बार जब स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ आयोजित किया गया था। यह कुंभ कहीं और नहीं बल्कि प्रयागराज में लगा था। इस पर्व में शामिल होने के लिए लाखों लोगों की भीड़ शामिल हुई। इस दौरान भगदड़ होने के कारण लगभग 800 लोगों की मौत हो गई थी। यह कुंभ में हुई सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है जिसमें इतनी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। और अगर दूसरे हादसे की बात करें तो दूसरा हादसा साल 2013 में हुआ था। दोस्तों, कुंभ का मेला जो कि 1986 में हरिद्वार में आयोजित किया गया था, इसमें भगदड़ होने की वजह से लगभग 200 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अगर बात हम केवल प्रयागराज की करें तो कुंभ मेला के दौरान दूसरा हादसा साल 2013 में हुआ था। इसमें कुंभ क्षेत्र में भगदड़ मचने के साथ ही रेलवे स्टेशन पे भी हादसा हुआ था। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, महाकुंभ के दौरान होने वाली भगदड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही हैं, जो कि हृदय विदारक है। तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति रही होगी। रात के करीब 1 बजे जब लोग घाट की तरफ जा रहे थे तो बैरिकेडिंग के पास से सोए लोगों को पैरों में फंसकर गिर गए, जिसके बाद वो पीछे आ रही भीड़ उसके ऊपर गिरती चली गई, जिसे काबू कर पाना मुश्किल हो गया। इस घटना की वजह से लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है। तो चलिए हम जानते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। दोस्तों, 144 वर्षों के बाद होने वाले महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए करोड़ों लोग संगम नोज पर आ रहे हैं। अगर आप भी स्नान के लिए प्रयागराज आ रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि यहाँ आने के लिए वह दिन चुनें जब भीड़ कम हो। शाही स्नान के दिन 2 और 3 दिन पहले, 2 दिन बाद बिल्कुल भी ना जाएं। इस दौरान ना केवल आपको वाहन की समस्या आएगी, बल्कि आपको 10-12 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ सकता है। अगर आप शाही स्नान के दौरान यहाँ आ भी गए तो संगम नोज पर ही स्नान करना है, इसकी जिद ना करें। जिस घाट पे भी जहाँ भी मिले वह स्नान करके अपने घर वापस चले जाएं। भीड़ की वजह से अगर आपको मंदिर के दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं तो आप नॉर्मल दिनों में आके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन संगम नोज पे ही स्नान करना है, इसकी जिद ना पकड़ें, क्योंकि भीड़ लगने की वजह से वहाँ फिर से कोई हादसे होने की संभावना हो सकती है। अगर दोस्तों बात करें घायलों और मृतकों की, तो उसके बाद यूपी प्रशासन ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया और उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाया, जो कि गंभीर रूप से घायल थे। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि मौनी अमावस्या पर भगदड़ होने के कौन कौन से कारण थे जिस कारण से ये भगदड़ हुई और इतने लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों, इस घटना का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है कि निकासी के बेहतर प्लान नहीं थे, या निकासी जिस ढंग से किया जाना चाहिए था उस ढंग से नहीं किया गया, जिस कारण से श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा बढ़ गई और ये एक हादसे का कारण बना। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था पांटून पुलों को बंद रखने के कारण मेला क्षेत्र में भीड़ बेकाबू हो गई, क्योंकि मेला क्षेत्र के लिए 30 पांटून पुलों का निर्माण किया गया था, लेकिन 12 से 13 पांटून पुलों को बंद रखा गया।